माता पिता और संतान इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। अक्सर माता पिता सिर्फ संतानों के लिए ही काम करते हैं क्योंकि वही उनका भविष्य है। लेकिन आज के परिवेश में कुछ भी सुनने को मिल सकता है, कोई भी घटना हो सकती है। कह सकता हूँ कि यह कलयुग है। एक ऐसी ही दिल को झकझोर देने वाली घटना है। मध्य प्रदेश में एक जगह का नाम है सजोड़ा। वहाँ पर अशोक नगर है। वहाँ पर एक हिम्मत सिंह नाम का व्यक्ति है। उसकी वाइफ है और पिछले 21 अक्टूबर नहीं, लगभग 14 अक्टूबर को 2021 को उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ भग जाती है और लगभग 18 अक्टूबर को इसके घर में हल्ला होता है, शोर होता है हिम्मत सिंह के घर में। पास पड़ोस के लोग जाते हैं कि क्या हुआ। हिम्मत सिंह बोलता है कि मेरी आज बेटी है, बिस्तर से उठ नहीं रही है, मतलब उसका मर्डर हो गया, किसी ने उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस आती है, पुलिस छानबीन करती है, तफ्तीश करती है। हिम्मत सिंह से पूछती है कि जब तुम भी इस कमरे में सो रहे थे, तुम्हारे 2 बच्चे सो रहे थे, तो केवल बच्ची का मर्डर क्यों हो जाता है। तो हिम्मत सिंह बोलता है कि मैं सो रहा था तो पता नहीं, मुझे कुछ ऐसा लगा कि आज मैं सोते टाइम बेहोश टाइप था, मुझे पता ही नहीं लगा कुछ। लड़के से पूछा गया, लड़का भी नहीं जानता है कि मैं सो रहा था। और हिम्मत सिंह के 2 लड़के थे, एक 8 साल का लड़का था, एक 13 साल की लड़की थी। तो लड़की का मर्डर हुआ था। अब पुलिस भी हैरान। पुलिस वाले ने पूछा कि जब घर की सारे दरवाजे अंदर से ही खुलते हैं तो फिर आएगा कौन, कोई बाहर से कैसे आ सकता है। हिम्मत सिंह बताता है कि अभी 4 दिन पहले मेरी वाइफ अपने प्रेमी के साथ भग गई है। मुझे लगता है कि वही आई है और वह एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है, इसलिए आई है और मेरी बेटी को मारकर चली गई है। पुलिस वालों को थोड़ा अजीब लगता है कि अगर वाइफ प्रेमी के साथ भग गई है तो लौट के क्यों आएगी और केवल लड़की को क्यों मारेगी। अगर मारती तो हस्बैंड को मारती। कॉमन सेंस है, इतना पुलिस आराम से समझ गई। पुलिस के पास फिर भी कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने एक चीज़ नोटिस किया कि बेड के पास में एक तौलिया पड़ा हुआ है। पुलिस वालों ने उसे ले लिया और उसी तौलिए से उस लड़की का गला घोटा गया था। पुलिस पास पड़ोस में तफ्तीश करती रही, अपने मुखबिर डालती रही, कोई खबर नहीं मिली। इसके बाद पुलिस वालों को लगा कि ये हिम्मत सिंह ही सब कुछ किया है, अपनी लड़की का मर्डर किया है। तो इसके बाद पुलिस एक दिमाग लगाती है। जो छोटा बच्चा था 8 साल का, उसे ले जाती है थाने और उसे बहुत प्रेम से रखती है अपने पास में, चॉकलेट और बिस्किट वगैरह दिन भर खिलाना। 2-4 घंटे में बच्चा घुल मिल गया। फिर इसके बाद पुलिस वालों ने उस बच्चे से बहुत प्रेम से पूछा कि बेटा ये बताओ, उस रात को क्या हुआ था जिस रात को तुम्हारी दीदी का मर्डर हुआ था, हत्या हुई थी। वो बच्चा बहुत मासूमियत के साथ बताता है कि पापा उस दिन बहुत गुस्से में थे और घर आते हैं, मम्मी कहीं बाहर चली गई हैं, तो पापा 4 दिन से बहुत गुस्से में थे और उस दिन शाम को बोलते हैं कि मैं किसी एक को मारूंगा, तुम दोनों में से, हम भाई बहनों में से, आप लोग डिसीजन ले लो किसे मारूं, एक को मरना है। बच्चों को लगता है कि शायद पापा मजाक कर रहे हैं या ऐसे डरा रहे हैं हमें, लेकिन 13 साल की बच्ची थी, उसे कुछ समझ थी, बच्चा तो नादान था। जब गुस्सा देखा बहुत, उसकी सिस्टर जान गई कि आज पापा किसी एक को जरूर मार डालेंगे। तब 13 साल की बच्ची बोलती है कि पापा मेरे भैया को रहने दो, मेरे भाई को रहने दो, मुझे मार दो। पिता बोलता है ठीक है। एक पास में तौलिया पड़ा रहता है, उससे गला घोंट कर अपनी ही बेटी की हत्या कर देता है पिता उसी जगह पर, हिम्मत सिंह।
और हत्या करने के बाद उसी लाश के पास लेटकर सो जाता है और रात भर करवट बदलता है और सोता है। सुबह उठता है, शोर मचाता है, नौटंकी करता है और हाँ, रात को ही अपने बच्चे को कॉलर पकड़ कर बताता है कि देख, मैं तुझे छोड़ रहा हूं, अगर ये बात तूने किसी से कही तो मैं तुझे भी मार डालूंगा। वो बच्चा बोलता है, पापा मैं किसी से नहीं कहूंगा। वो बेटा कहता है कि, लड़का कहता है, छोटा लड़का 8 साल वाला जो पुलिस वालों के पास है, हिम्मत सिंह का बेटा, कि मेरी बहन मुझे बहुत चाहती थी, मेरी दीदी मुझे बहुत चाहती थी, भाई बहनों में बहुत प्रेम था और उस बहन के बारे में क्या बोलें, उसने अपने भाई के लिए जान दे दी। ये कहानी सुनाते हुए थोड़ा से मैं असहज फील कर रहा हूँ, तो शब्दों का जो क्रम है आगे पीछे हो रहा है, आप लोग माफ़ कीजिएगा। इसके बाद पुलिस हिम्मत सिंह को गिरफ्तार करती है और पुलिसिया तेवर दिखाते हुए पूछताछ करती है। हिम्मत सिंह तुरंत टूट जाता है और कबूल करता है कि हाँ, मैंने अपनी बच्ची का मर्डर किया। वो बोलता है कि बदले की भावना ने मुझे अंधा कर दिया था, मैं सब काम छोड़कर अपनी पत्नी से बदला लेना चाहता था, मैं चाहता था कि इस लड़की के मर्डर में मेरी वाइफ जेल जाए और प्रेमी भी पकड़ा जाए। बदले की भावना व्यक्ति को अंधा बना देती है। मिलते हैं दोस्तों एक और कहानी के साथ। हम सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी बना रहे हैं। अक्सर समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमें इन कहानियों से ही पता लगता है। तो मिलते हैं बहुत जल्द आपसे फिर, तब तक के लिए